Hello everyone, welcome back to my channel Notes Mania by Shana मैम। क्लास 10 स्टूडेंट्स, बोर्ड्स बिल्कुल पास आ गए हैं और अब गेस वर्क का टाइम नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th हिस्ट्री के PYQ का कंप्लीट सोल्यूशन करा रही हूँ, बिल्कुल बोर्ड पैटर्न आंसर राइटिंग के साथ। यहाँ हम कवर करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, 3 चैप्टर एक ही रिवीजन। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस इजी लगे जो पेपर में आए, तो वीडियो को एंड तक देखो और नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड करना मत भूलना। प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ये सैम्पल पेपर आप लोगों से शेयर किया था। आज मैं इन क्वेश्चंस के आंसर लेके आई हूँ कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए ईजी हो जाए आपको PYQs लर्न करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1866? द करेक्ट आंसर इज वेनेशिया। ठीक है, वेनेशिया वॉज एडेड टू यूनिफाइड इटली इन 1866 वाइल अदर रीजन्स ज्वाइंड इन डिफरेंट ईयर्स। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये क्वेश्चन है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको जो भी इवेंट हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, उसकी एग्जैक्ट डेट और उसका ईयर तो याद होना ही चाहिए। तो देखिए आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से करेक्ट हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये अप्रैल में हुआ था 1917। खेड़ा सत्याग्रह कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, वैसे तो ये खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, मार्च 1918 में। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था और बारदोली सत्याग्रह 1920 में हुआ था। आप लोगों को क्या करना है कि इनके पीछे का रीज़न क्या था, इन सारे सत्याग्रह के होने के इनके पीछे रीज़न क्या था, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला था, तो यहाँ पे दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी इरविन पैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ठीक है, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को हुआ था। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 31 दिसंबर 1929। फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अगस्त 1930 एंड गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी हिस्ट्री के लिए डेट्स वगैरह, तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द सिल्क रूट कंसिडर्ड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिल्क कार्गोज, ड्यू टू फ्लो ऑफ सिल्वर्स एंड गोल्ड, ड्यू टू लिंकेज ऑफ चाइना विथ ऑस्ट्रेलिया एंड ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज। तो द करेक्ट आंसर इज ड्यू टू ट्रेड एंड culture exchange. The Silk Route carried not only silk, pottery, spices, gold, and silver, but also spread religions and ideas, making them a good example of vibrant pre modern trade and culture. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हो, बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस। रीड द फॉलोइंग रीजन फॉर इट्स स्प्रेड एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट है ड्यू टू कल्चर एक्सचेंज, सेकेंड ड्यू टू सिल्क रूट एंड थर्ड वन इज ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स। तो यहाँ पे आपका दिया है, और क्यों होता था, तो बुद्धिज़्म Buddhism spread due to culture exchange, connecting with various cultures and belief systems. The Silk Route facilitated the share of ideas and practices across different regions. Trade and travelers played a significant role in propagating Buddhism, carrying its teaching to distant places. ठीक है, फिर ये लॉन्ग आंसर आ जाएगा 4 मार्क्स का। हाउ डिड यूरोपियंस हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, नॉलेज एंड कस्टम्स अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द मिड 16th century? Europeans helped in the expansion of trade, knowledge and customs across European countries during mid 16th century in the following ways. तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, देखो बहुत सारे वेज थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर आप
हेडिंग भी आपके माइंड में रह जाती हैं तो आप आंसर इजीली फ्रेम कर पाओगे। न्यू वेल्थ सोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा डिस्कवरी एंड कोलोनाइजेशन, थर्ड सी रूट्स, एंड फोर्थ वन इज न्यू ट्रेड रूट्स, ठीक है। तो न्यू वेल्थ सोर्सेज कैसे, इन इन एन एफर्ट टू डिस्कवर न्यू वेल्थ सोर्स नेशन इंगेज्ड इन मर्चेंटलिज्म एंड colonialism. Discovery and colonization, the 16th century discovery and colonization of the Americas generated an era of economic growth known as commercial revolution. Sea routes, European traders found a sea route to Asia and ocean routes to the Americas in the 16th century. South African mines producing silver and other precious metals made Europe's trade with Asia feasible. New trade routes, trade shifted from the Mediterranean and Italy to the nations bordering Europe's Atlantic coasts and trade routes between the colonies of the New World and Old World Europe expanded. Analyze the significance of the Napoleonic Code in the making administrative system rationals and efficient. तो ये भी आपका लॉन्ग का है, 4 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग पक्का पक्का याद करिएगा अच्छे से, इसकी की टर्म्स वगैरह जो भी जो भी नेपोलिक कोड में लिखे हुए हैं वो सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। द नेपोलिक कोड ऑफ 1804 played a crucial role in making the administrative system more rational and efficient. अब क्या क्या उसने किया था, इट abolished privileges based on birth, thus promoting equality before the law. ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इट established the right to property, giving security to individuals and encouraging economic activity. The code was exported to regions under French control such as the Dutch Republic, Switzerland, Italy, and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished feudalism, and freed peasants from serfdom and manorial dues. In towns, guild restrictions were removed and transport and communication were improved. Significance क्या थे? These measures brought uniformly and efficiency in governance, ठीक है। They created conditions for economic growth and allowed peasants, artisans, workers and businessmen to enjoy new freedoms, realizing that a uniform system of law, measures and currently facilitate trade and exchanges. Thus, Napoleonic Code laid the foundation of a modern, rational, and efficient administration in Europe. लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक हमारे इस पेपर का, एग्जामाइन द प्रोग्रेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अमंग डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, ठीक है। 5 मार्क्स का है। तो अलग अलग सोसाइटी में से सिविल डिसोबीडियंस का प्रोग्रेस कैसे हुआ, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स एनालाइज द प्रोग्रेस मेड बाय डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। रिच पीजेंट्स, देयर डिमांड फॉर अ रिडक्शन इन रेवेन्यू वॉज रिफ्यूज्ड, ठीक है। क्यों हो गया था, क्योंकि इनकी डिमांड को क्या कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया गया था, मानने से मना कर दिया था। इन्होंने बोला था कि हमारे रेवेन्यू को थोड़ा सा कम कर दीजिए। फॉर देम द फाइट ऑफ स्वराज एंड द फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। पुअर पीजेंट्स, इकोनॉमिक डिप्रेशन मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स। कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट देम इन द रेंट कैंपेन, fearing that it would upset the rich farmers, ठीक है। तो ये था आपका बिजनेस कम्युनिटी। देयर डिमांड वॉज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोर्ट एंड अ फिक्स्ड exchange ratio to protect their business interest. They formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920, the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries in 1927. Workers, as the Congress was seen as close to the industrialistic
The worker did not participate in the movement except in Nagpur. Women. Women. There was large scale participation of women in the civil disobedience movement. They participated in the Salt March and other protest marches. They participated in picketing of foreign clothes and liquor shops. ठीक है, तो ये लास्ट में हमारा हम देखेंगे मैप वर्क है, जिसमें से आप दो, ये 2 मार्क्स का है पूरा आपका। पहला है आपका द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1920। तो इसमें बच्चों ने 2 बताए थे 1920 में, एक कलकत्ता सेशन हुआ था, एक नागपुर सेशन हुआ था। आपके एग्जामिनर ने नागपुर सेशन को करेक्ट किया है, ठीक है। और तो फिर यहाँ पे हो जाएगा द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन नागपुर इन दिसंबर 1920 वेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड एंड गांधीज रिजोल्यूशन फॉर स्वराज वॉज पास्ड। बी का आंसर हो जाएगा आपका द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च। तो देखिए गुजरात, ठीक है, गुजरात में ये आपका हो जाएगा साबरमती आश्रम से। तो ये था आपका पेपर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना तो है ही, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।